देखिए, सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है? आधा कंडक्टर और आधा नाट कंडक्टर कह सकते हैं ना। 10 मीटर के एल्यूमिनियम का वायर काट के 5 मीटर कह दो, इट इज सेमी कंडक्टर, इट इज ए कंडक्टर, नाउ इट इज सेमी कंडक्टर। तो फिर एग्जामिनर भी माइनस कर देगा नंबर। ठीक है, ठीक है। देखो, हमने कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर तीनों नाम पढ़े, बचपन से पढ़ते आए हैं। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? कंडक्टर का मतलब होता है कि विच अलाउज करंट टू फ्लो, जो अपने में करंट को फ्लो करने में अलाउ करे, उसे कंडक्टर कहते हैं। जैसे हम पढ़ा, कॉपर है, ठीक है, एल्युमिनियम है, और गोल्ड गोल्ड है, और गोल्ड को क्या एयू से लिखते हैं, और सिल्वर है, किससे लिखते हैं? अब ऐसा नहीं कि हमें आता ना आता, केमिस्ट्री का है नहीं तो नहीं आता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये कंडक्टर होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जब इसमें हम एक कंडक्टर में जब एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं ना, तो एक करंट यहाँ से फ्लो कराते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं, अब क्यों फ्लो कराते हैं, क्या उसकी मैकेनिज्म होती है, तो बात की बात है। ठीक है, दूसरे होते हैं आपके इंसुलेटर। इंसुलेटर प्लास्टिक है, बोनाइट है, और बहुत सारे होते हैं। उसमें वह आप जानते हैं कि वो इस प्रकार से होते हैं कि वो करंट को फ्लो नहीं कराते। क्यों? क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? जरा गला भी बैठा हुआ है, काम चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन होते नहीं? होते हैं, लेकिन वो फ्री नहीं होते, तो ये करंट को फ्लो नहीं कराते हैं। सेमी कंडक्टर क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर, हमने कहा था जो प्योर फॉर्म में तो कैसे काम करते हैं वो? इंसुलेटर तरह बिहेव करते हैं। रेडी, समझ में आ रही है? इंसुलेटर लिखा हुआ है। और जब ये इम्प्योर फॉर्म में हो, या इन्हें हीट कर दिया जाए, या हीटेड फॉर्म में हो, हीट कर दिया जाए, तो ये क्या बन जाते हैं? कंडक्टर। क्यों बन जाते हैं उसके बारे में फिर बाद में बात करेंगे। अब आप कहेंगे सब कुछ बाद ही में बात करेंगे, तो फिर बाद ही में बात कर लेना। जी नहीं, अभी थोड़ी सी बात कर लेंगे। सेमीकंडक्टर में जब आप थोड़ा सा एडवांस आगे पढ़ेंगे, तो इसमें क्या होगा कि हम सेमीकंडक्टर को इंस्ट्रक्शन देंगे, हमारी बात को ये मानेंगे कि अगर मैं ऐसे कहूँ करंट फ्लो कराना तो ऐसे फ्लो कराना, और जब मैं कहूँ ऐसे कराना तो ऐसे फ्लो कराना। हम जैसे चाहेंगे वैसे इसको इंस्ट्रक्शन दे देंगे, और हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। जैसे हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है? NeAVD। तो कंडक्टर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी क्या सबकी एनर्जी सेम है? नहीं, सब फ्री हैं। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, सब चलना शुरू कर देंगे। चाहे मरगिल्ला हो, वो भी चलना शुरू करेगा। हम भी चलेंगे काम पे, हम भी चलेंगे काम पे। पता चला समोसे खा के लौटा है, कुछ काम ही नहीं कर पाए। इसमें क्या होगा, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन 500 हैं, तो हम कहेंगे तो 100 जाएंगे। हम कहेंगे भाई 100 जाओ, 200 मत जाओ, या 300 मत जाओ, नहीं जाएंगे। हम कहेंगे लाइट जब तुम पे गिरे तो करंट को फ्लो कराना, और जब लाइट ना गिरे, सनलाइट ना गिरे, तो करंट को फ्लो मत कराना, नहीं कराएगा। हम कहेंगे लाइट गिरे तो मत फ्लो कराना, रोक देना। मतलब जो भी हम कहेंगे, जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हो ना, वो सब किससे बनी होती हैं? सेमीकंडक्टर। यानी ये सेमीकंडक्टर हमारे जीवन का एक पार्ट है। विदाउट सेमीकंडक्टर हम लोग आज के समय में तो समझ में नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी समझ में आएगा सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो इसको क्लासीफाई कैसे किया जाए? भाई क्लासीफाई तो अलग अलग परिप्रेक्ष्य से कहते हैं। कहीं सर बड़े अच्छे हैं, बहुत स्मार्ट हैं, ये मुंह ऐसे बड़े बड़े बाल, ये भी क्लासिफिकेशन है। लंबे चौड़े, वे हैं चूतिया हैं बिल्कुल, बंटी भर के, सर में बाल नहीं, मुंह में खाल नहीं। तो ये भी क्लासिफिकेशन है। एक क्लासिफिकेशन से एक डिग्री कॉलेज प्रोफेसर साहब थे, उनके पैजामा नाले लटका करता था, खाना खाए का और यहाँ पर चावल लगा हो। लेकिन वो बहुत बड़े दार्शनिक टाइप के थे, मैथमेटिक्स के बहुत बड़े के भी साथ पढ़ाते थे, बहुत अच्छे टीचर थे। तो उनका क्लासिफिकेशन लड़के वो थोड़ी देखते नाला लटक रहा है, वो भी नहीं देखते थे ध्यान से। उनको ये नहीं ध्यान रहता था कि हमारा गेटअप कैसा है, उनको ये ध्यान रहता था कि हाउ आई प्रेजेंट इन द क्लास। तो वो जब जाते थे तो जितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं वो बहुत उनको ध्यान से सुनते थे। वो भी उनका इंट्रोडक्शन है। तो उसी प्रकार से कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर को हम क्लासीफाई करेंगे। ये नाड़ा वाड़ा से नहीं, मतलब वो तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मतलब अलग अलग बेसिस पे इसको क्लासीफाई करेंगे। ठीक है,
और मेन हमको उठाना क्या है, सेमीकंडक्टर, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो लिखिएगा थोड़ी सी कहानी। देखिए, पहले हम सॉलिड को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का मतलब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के नेचर को देकर के, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरह होता है, वो रेजिस्टेंस के हिसाब से होता है, ठीक है। तो हम रजिस्टिविटी देखेंगे जिसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और कंडक्टिविटी कैसे लिखते हैं, सिग्मा से लिखते हैं। और आप जानते हैं रो और सिग्मा में क्या रिलेशन होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं जिन्हें गुड कंडक्टर कहते हैं, समझ लीजिए पहले, इसकी रजिस्टिविटी 10⁻² से लेकर के 10⁻8 ओम मीटर होती है, बहुत लो रजिस्टिविटी है। रजिस्टिविटी वर्ड हमने यूज किया, रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या अंतर है, नहीं फॉर्मूला आपसे नहीं पूछ रहे हैं हम, रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या अंतर होता है। हाँ, एक्चुअली रेजिस्टेंस तो आप किसी कंडक्टर का आपने निकाला, हमारे 2 कंडक्टर हमने आपको बताए, हमने कहा इसका रेजिस्टेंस इतना है, इसका रेजिस्टेंस इतना है, इसका 10 है, इसका 20 है, किसका ज़्यादा है, तो आपने कहा इसका 20 का ज़्यादा है। लेकिन भैया इसकी लेंथ ज़्यादा हो सकती है, इसका एरिया कम ज़्यादा हो सकता है, तो ये कंपेरिजन ठीक नहीं है। तो हमने दोनों का 1 मीटर लेंथ लिया, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 ले लिया। अब बताओ रेजिस्टेंस, तो इन्होंने कहा इसका 10, इसका 12, अब समझ गए इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि जो कंपेरिजन पहले आपने किया था वो कंपेरिजन ठीक नहीं है ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, उस रेजिस्टिविटी ले लिया हमने। तो जो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी 10⁻² से लेकर के 10⁻8 ओम मीटर होती है, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी का वो यूनिट आपको मालूम है। और कंडक्टिविटी उल्टा होती है, तो 10⁻2 से लेकर के 10⁻8 साइमन मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। सेमी कंडक्टर की वैल्यू 10⁻5 से लेकर के 10⁻6 होती है, मतलब बहुत कम भी है रेजिस्टिविटी, बहुत ज़्यादा भी है। भाई बहुत कम है तो क्या बन गया, कंडक्टर। हमने कहा था कि अलग अलग सिचुएशन में ये काम करता है, कभी कंडक्टर बन जाता है, कभी इंसुलेटर बन जाता है, ठीक है। और इसकी कंडक्टिविटी 10⁻5 से लेकर के 10⁻6 तक होती है, और इंसुलेटर 10⁻11 से 10⁻19, और इसकी कंडक्टिविटी 10⁻11 से 10⁻19। लेकिन ये वैल्यू जो है वो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया है, क्योंकि आप सिंपल सी बात है, कुछ वेरिएशन होगा उसमें। जैसे एस.एल. अरोड़ा साहब ने वैल्यू चेंज लिखी है, तो हमने पहले वही पढ़ाते थे। नूतन साहब ने कुछ और लिखी हुई है, ठीक है, मित्तल में। ये मैंने एनसीईआरटी से वैल्यू उठाई रखी है, ठीक है। तो आप वैल्यू यही याद करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी को माना जाता है कि वो बिल्कुल ब्रह्मा की तोंदी है, जो कहा है वह सही, ठीक है, न खाता न बही, जो एनसीईआरटी का है वह सही। तो जो एनसीईआरटी कह रही वो हमने वैल्यू लिखी है, तो इन्हें नोट कर लीजिए आप, ठीक है, नोट करिए। क्लासिफिकेशन सॉलिड का नहीं करने जा रहा हूँ, सेमीकंडक्टर करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें पढ़ाई किसी करनी है, सेमीकंडक्टर की। क्यों नहीं करनी है कंडक्टर की, बात ही नहीं मानते नालायक। 1000 इलेक्ट्रॉन, हमने कहा ये तुम मत जाना, उठ के चल दिए। सेमीकंडक्टर बात मानता है ना, तो ज़्यादातर किसको ज़्यादा वो प्रभाव दिया जाता है, भाव जो बात माने। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से कर रहे हैं अंदर केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन में भाई 2 तरीके से आपको मिल सकता है, या तो आपको एलिमेंटल सेमीकंडक्टर मिले, जो फ्री एलिमेंट मिलते हैं। उसमें कौन कौन से मिलते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो एक तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर कौन कौन से होते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। क्यों होते हैं सेमीकंडक्टर, ये वो बात की बात है, नहीं बात की बात अभी बात कर लेते हैं। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट और जर्मेनियम दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, शायद एक में 14 होता है और एक में शायद 22 होता है, ठीक है, जो भी होता है। गलत भी हम बताएं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं तो फिजिक्स का टीचर हूँ, केमिस्ट्री गलत बता सकता हूँ। खैर, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। चूंकि आपको क्रिस्टल मिलेगा ना, नेचर में आपको एलिमेंट एक तो मिलेगा नहीं, एक सिलिकॉन का मॉलिक्यूल, आपको तो क्रिस्टल मिलेगा, तो उसमें बहुत सारे सिलिकॉन होंगे ये बहुत सारे सिलिकॉन होंगे, इनमें भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, अष्टक विन्यास कहा जाता है हिंदी में। अच्छा, हिंदी अब कम बोलते हैं,
अब तो समझ जाते हो तो कम बोलते हैं। तो ये सिलिकॉन बीच वाला क्या करेगा, अपने पड़ोसी से एक एक इलेक्ट्रॉन का कंपोजिशन कर देगा, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इधर यही हो ना, कितने हो गए इसके पास, 8। अब ये कोई भी इलेक्ट्रॉन ना तो लेगा ना तो देगा, अब अपना ये आराम से वैवाहिक जीवन बिता रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। लड़ाई घर में लड़ाई वड़ाई कर, कोई लड़ाई वड़ाई इसमें नहीं होती है, लड़ाई वड़ाई नहीं है। क्यों, दोनों नौकरी कर रहे हैं, अपना होटल में खा रहे हैं, अलग अलग अपना काम करो। ये भाई साहब भी बना लेंगे। तो अब इसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं हो सकती, ना तो ये कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे, ठीक है, और ना तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे, और क्या कराएंगे, ही काम करवाएंगे। अब इसको अगर हम हीट कर दें तो गुस्सा एक भाग गई, घर जा रहे हैं भाई के, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, अब वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्टर आएगा है ना, इसका टमरी नहीं जाते लड़ रहा है। तो ये कब होगा, जब ये हीट हो जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा। तो ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है, हमें फिलहाल इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब नहीं है। दूसरा, ये जो दो सेमीकंडक्टर हैं नेचर में पाए जाते हैं, एक तो बहुतायत मात्रा में पाए नहीं जाते और हमें बहुतायत मात्रा में चाहिए। दूसरी बात, ये हमारे किसी काम के नहीं है, ये केवल स्टडी करने के लिए अभी काम है। काम के मतलब ये है कि ना भाई, हमको जो प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, तो बाद में हमको ज्ञान हुआ कि इसका क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा है कंपाउंड सेमीकंडक्टर। दूसरे क्या होते हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर, कंपाउंड नाम आपने पढ़ा है, हमने कोई कुछ चीज़ों को मिक्स करके सेमीकंडक्टर बनाया। हमारा एम क्या है कि हमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहें, लेकिन हम जब कहें तब वो बात, हमारी बात को सहें और वही करें जो हम कहें, ठीक है, बदतमीजी ना करें, ठीक है। तो कंपाउंड में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दो होते हैं। तो कंपाउंड में एक तो होते हैं इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, हमें नाम याद नहीं, देख के बता रहे हैं, याद कर लो। इनऑर्गेनिक जो हमने बनाया, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। अभी बनाने का मकसद क्या था, वो बात की बात है ठीक है, वो तब समझ में आएगा ना, तब इसके यूजेस हम बताएंगे कि हम आखिर सिलिकॉन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। वैसे ज़्यादातर नेचर में सिलिकॉन मालूम मिलता है। सिलिकॉन किससे बनता है, शायद अब आप तो केमिस्ट्री जानते होंगे, सिलिकॉन कैसे बनता है, सैंड में पाया जाता है ना। तो सिलिकॉन तो अवेलेबल हो जाता है, लेकिन हमारे काम का नहीं है। तो इसमें एक तो होता है कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, इसका नाम लिखते जाइएगा, कैडमियम। ये तो समझ गए होंगे ना, ये तो आप तो केमिस्ट्री में सब योग्य हैं। एक होता है गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड। एक होता है कैडमियम सेलेनाइड, CdSe, CdSe। एक बनाया गया इंडियम फास्फाइड, इंडियम फास्फाइड। ये हमारे इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स जो बनाए गए हैं, ठीक है। मकसद क्या हो, बात की बात है, मकसद मैं बता देता हूँ। जैसे गैलियम आर्सेनाइड है, ठीक है, तो गैलियम का इस्तेमाल हम करेंगे तो एलईडी में अगर यूज़ करते हैं तो कलर चेंज कर देती है। जो आप कलर नहीं, कभी लाल नीली हरी जलती है ना, ये सब इन्हीं का करामात है। इनका परसेंटेज कम ज़्यादा करके मिक्स कर देते हैं और कलरफुल एलईडी हमको मिल जाती है, ठीक है। दूसरे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक जो बनाए गए। ऑर्गेनिक में कुछ हैं आपके, ऑर्गेनिक कंपाउंड में है आपके, लिख लीजिएगा, हिंदी में अब लिखेंगे नहीं, बहुत बहुत बहुत। ऑर्गेनिक इंडियम फास्फाइड, इंडियम फास्फाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड ने कही है, सेमीकंडक्टर कही है, ऑर्गेनिक सेमी कंडक्टर जो बनाए गए। इनके नाम लिख लो, बड़ी टफ स्पेलिंग है, हम नहीं लिखेंगे। थाइलोसाइनाइड, PTHA होता है, पथाइलो नहीं होता है, PTHALOCYNID, PTHALOCYNID, थाइलोसाइनाइड। अब इसका केमिकल फॉर्मूला हमसे ना पूछना, किताब में लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा है आपका ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, बस ज़्यादा मत लीजिए। दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। पॉलीमर्स आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, हमें नहीं आता है, हैं तो मरो, लिखा ना मर मरो जा करके।
जो हम अब यूज़ करते हैं वो पॉलीमर्स यूज़ करते हैं। ये बहुत ही हमारी बात बहुत मानते हैं। तो नाम लिखिए पॉलीपायरोल। ये 1990 के बाद बनने शुरू हुए, आफ्टर 1990 ये यूज हुए। पॉलीपायरोल, पॉली सब पॉलीमर है तो पॉली वर्ड लगेगा ना, इतनी केमिस्ट्री तो आती होगी ना। ये ना बताओ नहीं पढ़ा तो बाद में दिक्कत करेगा ना, फिर नहीं पढ़ा तो मत पढ़ो। पॉलीपायरोल, पॉलीनाइलिन, पॉलीथायोफिन, पॉलीथायोफिन, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके ऑर्गेनिक मतलब केमिकल कंपोजिशन को मिलाकर के हम कितने प्रकार के सेमीकंडक्टर बनाते हैं। आजकल जो हम यूज़ करते हैं यही पॉली सब यूज़ करते हैं हम। ये गैलियम वगैरह जो यूज़ करते हैं वो एलईडी में यूज़ करते हैं। अब क्या परसेंटेज होता, क्यों यूज़ करते हैं, बाद में बात की जाएगी। तो ये हमने सेमीकंडक्टर किसके बेस पे लिया है, उनके केमिकल कंपोजिशन पे। चूँकि हम स्टडी करने के लिए पर्पज से पढ़ रहे हैं तो हम केवल आर्सेनिक और वो जर्मेनियम की बात करेंगे, ठीक है। हाँ सिलिकॉन और सॉरी सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करेंगे, ठीक है। वो हमारे यूज़ के नहीं है, केवल स्टडी पर्पज़ के लिए हम दो ही एग्जाम्पल लेंगे बार बार, ठीक है। तो ये आपके हो गए ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन।